Good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं? मैम 24. 24 Yes, ma'am. जबकि 2 सेक्शन से कितने होने चाहिए? 90 होने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीन, है ना? मीन पढ़ा था? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में मीन पढ़ा था और अभी हमको पढ़ना है क्या? मीडियन और मोड। ये बताइए, मीन में कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? वो पूरी एक्सरसाइज बन गई आपसे? 14.1 में हमने पढ़ा था मीन। मीन क्या था? 14.1। और मैंने आपको 4 मेथड्स बताई थी। फर्स्ट मेथड थी समेशन x अपॉन n, सेकेंड मेथड थी समेशन fx अपॉन n, और थर्ड मेथड थी क्या? a प्लस समेशन f इंटू d अपॉन n, और फोर्थ मेथड थी क्या? a प्लस समेशन f इंटू u अपॉन समेशन f इंटू h। ये इतनी 4 मेथड से हमने क्या पढ़ा था? मीन पढ़ा था। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? ये चारों मेथड बता दी थी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो बताएं, इधर कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमको नेक्स्ट जो पढ़ना है, जहां भी आपको आवाज नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडियन एंड मोड। हिंदी में कहते हैं माध्यिका और बहुलक। क्या कहते हैं हिंदी में? माध्यिका, माध्यिका और बहुलक। बहुलक। बहुलक को कहा जाता है मोड और माध्यिका को कहा जाता है, ठीक है? जैसे हमने मीन निकालने की सारी मेथड्स पढ़ ली थी, है ना? चाहे केवल डेटा दिया हो, चाहे डेटा आपका एक्स के साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी गई हो, चाहे तो क्लास इंटरवल्स के साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी गई हो, हमने सारी मेथड मीन निकालने की पढ़ी थी। बिल्कुल इसी तरह अब हम सारी मेथड पढ़ेंगे मीडियन और मोड के लिए, चाहे वो क्लास इंटरवल दिया हो या क्लास इंटरवल नहीं दिया गया हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? मीडियन के लिए फॉर्मूला, ठीक है? कि मीडियन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड। क्लियर? यस। तो देखिए, हमने जब क्लास आपका सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का पहला दिन था तो मैंने आपको बताया था कि डेटा कितने प्रकार से दिया जा सकता है। डेटा दिया जा सकता है कि जब केवल और केवल पद या एक्स दिए गए हों, है ना? यानी कि आपको 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी दिया जा सकता है। एक हमने पढ़ा था एक्स के साथ में एफ या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता दी गई हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ेंगे जब केवल टर्म्स के फॉर्म में डेटा दिया गया हो, जब केवल पद दिए गए हों, तब माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो जब केवल टर्म्स के फॉर्म में, पद के फॉर्म में दिया गया हो डेटा, तब माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो बेटा जैसे दिया गया है, जब आंकड़े पद के रूप में दिए गए हैं। दिखाई दे रहा है? क्लियर? क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am.
तो जब आंकड़े पद के रूप में दिए गए हों का क्या मतलब है, मतलब कि आपको x गिवन है जिसको आप x बोलते हो। अब x क्या दिया है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. इतने इतने पद आपको दिए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, काउंट करिए। Ma'am, 9. वेरी गुड। तो यहाँ पर कुल पद कितने दिए गए हैं, कुल पदों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है 9, और इसी को कहा जाता है एन। आपने ये पढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो टोटल कुल पदों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितने हो गए 9, इसी को कहा जाता है एन। अब माध्यिका निकालने के लिए आप सोचो कि मैडम ये सब क्यों लिख रही हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं, है ना। मन में आ रहा होगा कि मैम ये सब क्यों लिख रही हैं, ये तो हम भाई पहले से जानते हैं, फिर मैडम क्यों लिख रही हैं। तो बेटा ये इसलिए लिख रही हूँ, और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इनको ज्वाइन करवा रही हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, तो जब आंकड़े जो है पद के रूप में, ठीक है, तो अब यहाँ पर n जो है हमें बस ये देखना है कि n जो है वो सम है या विषम। तो n कैसा है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, n की वैल्यू जो 9 है ये सम है या विषम है, Ma'am, विषम. विषम है। ये कैसा नंबर है, ये विषम है, मतलब कि ये ऑड नंबर है। और जब ऑड नंबर हो तब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। माध्यिका को क्या लिखेंगे हम, m से प्रदर्शित किया जाता है, तो माध्यिका को लिखेंगे m। तो जब n विषम हो तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेटा आप लोग कल से बिल्कुल टाइम से क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीच बीच में डिस्टर्ब होता है फिर, ठीक। हाँ, तो माध्यिका जब n जो है विषम होता है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। इस टर्म का मतलब होता है पद, ठीक। अब जो हमने क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें n विषम है, इसमें n ऑड है। तो अब आप बताएं इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख दें, तो n की वैल्यू है 9 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म या पद। तो कौन सा पद हो गया, n प्लस 1 10, 10 अपॉन 2 पद या 10 अपॉन 2th टर्म। हम देखते हैं, इसको काट नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। अभी रुकिए, कर सकते हैं, जस्ट एक सेकेंड। फिर से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। चलिए, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। नेक्स्ट पेज पर जा रही हूँ, इसे ध्यान रखिएगा क्या लिखा है हमने, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म या n प्लस 1 अपॉन 2 पद, ठीक है। कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो
10/2th टर्म या 10/2 5 पद। तो कितना आ गया? 5वां पद। तो यहाँ से भाई हम देखेंगे कितना आ गया हमारे पास। हमारे पास आ गया मीडियन इज इक्वल टू 10/2 वां पद या 10/2th टर्म। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स है ना? तो कौन सा 10/2 मतलब कि कितना आ गया? 5th टर्म या 5वां पद या 5वां पद। इसका मतलब कि अच्छा 5 जो है ये 5 मीडियन नहीं है, 5वां पद मीडियन है। तो हम देखें हमारे x में क्या क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से मीडियन कौन सा पद है? 5वां पद या 5th टर्म। तो हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 5th नंबर पर क्या है? 1 2 3 4 और 5th टर्म में क्या आ गया? 5। इसका मतलब ये वाला जो पद है, जो 5वां पद है, वही हमारे जो पद दिए गए हैं इनका क्या होगा? इनकी माध्यिका होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? यस मैम। सबसे बनेगा। तो ये कब होता है? अब इत्तेफाक से क्या है कि m की वैल्यू 5 ही आ रही है। अगर यहाँ 8 लिखा होता, 5वां पद 8 होता, तो हमारी माध्यिका या हमारी मीडियन कितनी होती? 8 ही होती। समझ गए? अब हमें अगला फॉर्मूला पढ़ना, ये बन जाएगा जब n की वैल्यू ऑड है तो यस मैम। सबसे बनेगा। एक ने यस मैम बोला है, मतलब एक से बनेगा, बाकियों से नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। यस मैम बन जाएगा। चलिए, तो अब अगला फॉर्मूला, जब n की वैल्यू विषम है तो n+1/2 पद या n+1/2th टर्म जो है ये माध्यिका होती है ना? लेकिन आपको क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा। आपको ये तो आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, अगर आप इसमें देखें इसको और इजी तरीका अगर हम देखें, जब n की वैल्यू कैसी है? विषम है, तो बीच वाला पद जो होता है वो हमेशा माध्यिका होती है। यहाँ से देखिए आपने 4 पद छोड़ दिए और यहाँ से 4 पद छोड़ दिए, तो जरा देखें बीच वाला पद क्या है? आपकी माध्यिका है। दिखाई दे रहा है ऐसा सबको? यस मैम। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जो अभी आपको नहीं बताई, कि माध्यिका के लिए जब केवल पद दिए गए होते हैं, जब केवल टर्म्स दी गई होती है, तो हमें क्या करना होता है? माध्यिका को इन पदों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना पड़ता है। चूंकि हमारे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी आरोही क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। देखो सबसे छोटा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, है ना? इसलिए इसमें हमने इसको अरेंज नहीं किया। तो माध्यिका निकालने की जो सबसे बड़ी शर्त होती है, जब केवल डेटा दिया गया होता है, आंकड़े में पद दिए गए होते हैं, वो ये होती है कि हमें पदों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। उसके बाद आप देख लोगे कि बीच वाला पद जो होगा वही माध्यिका आएगी। क्लियर? यस मैम। चलिए, तो अब हम अगले पे आते हैं, जब n की वैल्यू हमारी क्या होगी? सम हो। एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं, उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास इंटरवल के साथ, उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम, जबकि डेटा कैसा दिया गया हो? जबकि डेटा पदों के रूप में दिया गया हो, केवल पद दिए गए हों और n की वैल्यू क्या हो? जब n का मान सम हो मतलब कैसा हो? इवन हो। जब n कैसा हो? जब n की वैल्यू कैसी हो? इवन हो या सम हो।
अब हमें पढ़ना है जब n की वैल्यू इवन है, सम है, तब माध्य का कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 5 1 3 4 9, बस इतना ही, ये ले लिया हमने। जब n की वैल्यू कैसी है, सम है। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पर, मैम 6। कितनी है? 6। खुशी बेटा क्लास कब की स्टार्ट हो गई, आपको जल्दी ज्वाइन करना था, है ना। तो जब n की वैल्यू सम है, जब n की वैल्यू इवन है, अब हमको तब माध्य का निकालना ज्ञात करना है। तो जब हमें सबसे पहला मैंने क्या काम बताया, पहला काम आप क्या करेंगे, वेरी गुड, हम आरोही या अवरोही में अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को हम जमा लेंगे। तो हम सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले हमने सबसे पहला नंबर लिखा 1, उसके बाद लिखा 2, उसके बाद लिखा हमने 3, उसके बाद लिखा हमने 4, उसके बाद क्या है यहाँ पर 5 है, और उसके बाद क्या है 9 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 9, कितने हैं, n की वैल्यू क्या है 6, 6 यानी कि क्या है ये सम इवन है ना, n की वैल्यू सम है। और जब n की वैल्यू सम होती है तब फॉर्मूला होता है माध्य का या मीडियन इज इक्वल टू, भाई आप लोग बोलते नहीं हो तो ऐसा लगता है पता नहीं आवाज आ रही है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में सबको, बन जाएंगे क्वेश्चंस। फॉर्मूला होता है n अपॉन 2वां पद, n अपॉन 2वां पद प्लस n प्लस 1 अपॉन 2वां पद, और इनका क्या करना है हमको, दोनों को जोड़ के योग करके ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर देना है। n अपॉन 2th टर्म प्लस n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म अपॉन 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4 5 9। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हमने सबसे पहले किस रूप में जमा लिया, आरोही क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हमें जो माध्यिका निकालनी है वो यहाँ से निकालनी है, जो मीडियन हमें फाइंड आउट करना है वो अब हम यहाँ से करेंगे। तो n अपॉन 2, n की वैल्यू की क्या है बेटा 6, n की वैल्यू आपकी है 6। और एक मिनट रुकिएगा जरा, ये ऐसा होगा n अपॉन 2, एक मिनट लिख ली बुक में लिख ली। और ये तकिया कैसे कर रहा है सीधे ठक पैसा न ठंडा। सीधे कर। अपने माइक्स ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। ठीक है, क्या था 1, ये क्वेश्चन क्या था 1 2 3 4 9, यही था। 1 2 3 4 5 9। यस मैम। बोलिए 1 2 3 4 5 9, है ना। क्वेश्चन जो फॉर्मूला लिखा था हल्का सा वहां मिस्टेक लिखी थी, n अपॉन 2वां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1वां पद, है ना। दोनों में अंतर होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 और n अपॉन 2 प्लस 1, दोनों में
डिफरेंस होता है और इनको टोटल करके 2 से डिवाइड किया। अब देखो n/2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमने रख दिया 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, है ना, और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। देखो भाई कौन सा तीसरा पद, थर्ड टर्म, है ना, थर्ड टर्म, थोड़ा इंग्लिश में भी लिखते हैं जिससे उनको भी समझ में आए। ये क्या हो गया 6/2 3 प्लस 1 यानी कि चौथा पद, और अपॉन में क्या है 2 है। दूसरे पेज पर जा रही हूं, ये आप देखते रहिएगा। तो क्या आया है हमारे पास बेटा, तीसरा पद थर्ड टर्म प्लस 3 प्लस 1 यानी कि फोर्थ टर्म, तीसरा पद प्लस चौथा पद अपॉन 2। अब यहाँ पे हमें 3 प्लस 4 7 नहीं करना है, हम फिर से देखें क्या था 1 2 3 4 5 और 9, यही था बेटा। यस मैम। तो अब जरा हम देखें तीसरा पद क्या है यहाँ पर 3 है, फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पर 4 है। भाई तीसरे नंबर पर देखो 1 2 3 3 लिखा, चौथे नंबर पर क्या लिखा है 4 लिखा है, 3 प्लस 4/2 कितना आ गया 7/2, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 3.5। तो हमारी मीडियन कितनी आ गई बेटा 3.5। अब बनेगा निकालते आप सभी से। Yes. चलिए मैम एक बार पिछली स्लाइड खोलिए ना। ये है मैम इसमें 2 से 6 कट जाएगा, +1 में है फिर भी। +1 में कहा है 6/2 की 6 + 1/2 थोड़ी लिखा है बेटा, 6/2 लिखा तो वो तो कट ही जाएगा। अगर ऐसा लिखा होता, देखिए अगर लिखा होता 6 + 1/2, अब नहीं कटता 6 से 2 से 6, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 6/2 लिखा है और +1 अलग से लिखा है, समझ गए। यस चलिए अब बन जाएगा आपसे ये सारा। तो हम आगे आते हैं किस पर, जब आपको डेटा किस रूप में दिया गया हो, क्लास इंटरवल के रूप में दिया गया हो, और यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो अभी मेथड बताई है ये आपको पूछा जाता है 1 नंबर में, सिर्फ 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको फटाफट इसको सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ना। अब जो मैं बताने वाली हूँ, जबकि आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हो, जो कि आपकी पूरी 14.2 की एक्सरसाइज ही यही है ना। सारी एक्सरसाइज में क्या दिए हैं, अंतराल दिए, वर्ग अंतराल दिए गए हो, जबकि क्लास इंटरवल दिए गए हो या वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हो, तब आप माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के तो हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें सीधे सीधे हम माध्यिका निकालेंगे। फॉर्मूला होता है माध्यिका का, जब क्या दिए गए हो, वर्ग अंतराल दिए गए हो। जब क्या दिया गया हो, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल दिया गया हो, क्लास इंटरवल दिए गए हो। जब वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल्स दिए गए हों, तब आपको माध्यिका कैसे फाइंड आउट करनी है। भाई ये तो बहुत सरल था, अगर n की वैल्यू ऑड है या विषम है तो हमने क्या निकाल लिया था, आवर्गीकृत आंकड़ा था, तो हमने क्या टर्म्स दिए थे, तो बीच वाला पद आरोही अवरोही में जमाया, बीच वाले पद को हमने बोल दिया कि वो माध्यिका है। जब n की वैल्यू इवन थी तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 कर दिया और जो पद आया वो माध्यिका हो गई। अब लेकिन जबकि हमें क्लास इंटरवल दिया गया हो,
तब माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो तब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 L प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F। ये होता है फॉर्मूला माध्यिका निकालने का। L प्लस n अपॉन 2 माइनस C, फिर से लिख दे रही हूँ, m इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F। ये क्या होता है, ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है और इनटू में होता है H। फॉर्मूला नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। ठीक, अब इस फॉर्मूले को देख के आपको ये लग रहा होगा कि ना तो हमको ये पता है कि L क्या होता है, ना हमें ये पता है H क्या होता है, ना हमें ये पता है कि C क्या होता है। हम सिर्फ दो ही चीजों को जानते हैं, एक N है ना, और एक जानते हैं F। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ N और F क्या होता है। N तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि कुल पदों की संख्या को N कहते हैं, और F क्या होती है, आवृत्ति होती है, आपने सुना हुआ है। H जो होता है ये अंतराल होता है, जो हमको अंतराल जितने का अंतर हमारे डेटा में दिया गया होगा वर्ग अंतराल में, वो कहलाता है H, या इसी को कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो H होता है। C जो होता है ये संचयी आवृत्ति होती है, और L जो होती है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। बताती हूँ क्या क्या है। ये बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है टीचर इन्फिनिटी। थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, मैंने जो फॉर्मूला लिखा m इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू H, हम देख लेंगे क्या क्या होता है। ठीक है भाई, फॉर्मूले में पता तो होना चाहिए क्या क्या है, तब तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये क्या क्या होता है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये जो L होता है इसको कहते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बता दूं, जब हम माध्यिका निकालेंगे, जब हम मीडियन निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले एक मीडियन, एक क्लास मिल जाएगी, है ना, एक वर्ग मिल जाएगा, एक मीडियन क्लास मिल जाएगी कि इस वर्ग अंतराल में यही, तो उस वर्ग अंतराल का उस वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है L। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक, उसके बाद जो H होता है, ये H क्या होता है, इसको कह देते हैं L2 माइनस L1, या माध्यिका वर्ग की अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट। ठीक, उच्च सीमा और निम्न सीमा में मध्य का मान लीजिए 10 to 20 आया तो 20 माइनस 10। ठीक है, ये होता है एच। अब आपके दो वर्ड बनते हैं, बचते हैं एफ और सी। तो ये जो एफ है ये कहलाता है मीडियन क्लास या मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इंग्लिश मीडियम वाले लिखते जाइएगा, मैं बोलती जा रही हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और ये जो सी है ये होती है संचयी आवृत्ति। किसकी संचयी आवृत्ति? मध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आएगा कि संचयी आवृत्ति। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको जब क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आएंगे। ठीक है, और फॉर्मूला भी समझ में आएगा। इसको नोट कर ले जल्दी से। मैम एल नहीं समझ में आया। सब समझ में आएगा, आप नोट कर ले, बस आपको सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जैसे ही तो सब समझ में आएगा। ठीक है, आप बस नोट कर लिया नोट? Yes, तो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें आपकी सेकंड एक्सरसाइज में मीडियन नहीं है ना बेटा? बेटा आपकी सेकंड एक्सरसाइज में 14.1 बस में 14.1 बेटा हो चुकी है और उसमें मीडियन नहीं है, उसमें माध्य है। ठीक है, और वो स्कूल में हो चुकी है, स्कूल में मैंने कराया हुआ है। बेटा 14.2 में बहुलक है, जो हम माध्यिका पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी माध्यिका जो है वो 14.3 में है। कल मैं आपको 14.2 में जो बहुलक है वो पढ़ाऊंगी। आप देखें 14.3 का मैं पहला ही क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। देख लूं क्या है आपकी 14.3 का पहला क्वेश्चन। आपकी 14.3 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा आपको अभी सिर्फ माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, और माध्य ज्ञात करना है। बहुलक निकालना हमने नहीं सीखा है। जब हम बहुलक निकालना कल सीख लेंगे तो फिर आप माध्य का बहुलक तीनों निकालेंगे। आपने अभी क्या सीखा है? माध्य निकालना, समांतर माध्य निकालना सीखा है ना? तो अभी आपने केवल माध्य निकालना सीखा है, वो आपको आता है पहली एक्सरसाइज से। अब थर्ड एक्सरसाइज में क्या है आपका? माध्यिका। तो आपको मैं माध्यिका निकालना बता रही हूँ। तो इस पहले क्वेश्चन की आप माध्य भी निकालेंगे और माध्यिका। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? देखो क्लास इंटरवल दिए गए हैं 65 to 85। बोलते जाए क्या क्या दिया है? मैम 65-85 मैम 85-105 हाँ 105-125 105 to 25 है 125। फिर क्या दिया है? तो मैम 125-145 वेरी गुड 145। फिर क्या दिया है? 145-165 फिर मैम 165-185 और मैम 185-205 105। बस यही तक दिया हुआ है। यस मैम। चलिए
अब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एल क्या था, मैडम मीडियन क्लास या वर्ग अंतराल बोल रही थी वो क्या था, एफ क्या है, संचयी आवृत्ति क्या है। अब आपको सब समझ आएगा। ये तो क्या दे दिया है आपको, वर्ग दे दिए हैं, है ना। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है, 4, बोलते जाइए, 4, 5 5 30 20 हाँ जी, 1 मिनट, नोट नहीं कर पाई। 4, 5, 13, फिर 20 20, 14 14, 8 और 8 दिया है, ओके। and और 4 4 दिया है, ये 0, 8, 0, 4 दिया है। अब ये क्लास खत्म होने के टाइम कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? चलिए, कार्तिक क्लास खत्म होने के टाइम पर आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको क्या समझ में आएगा बताइए। चलिए, हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है 14.3 का पहला। कल हम 14.2 में पढ़ेंगे बहुलक, है ना, या मोड निकालना सीखेंगे। हमने माध्य सीख लिया, अभी हम माध्यिका पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक सेकंड एक्सरसाइज में है, मैंने माध्यिका बता दिया इसलिए थर्ड एक्सरसाइज को पहले कर रहे हैं। तो ये है 65 to 85, 85 to 105। इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, जरा आप 65 to 85 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 फिर 85 से 105 के बीच में 20 105 से 125 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 वेरी गुड। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 205 तक आप ही बता रहे हैं मुझे, आपने कहा कि 20 का डिफरेंस है, और इन सभी में डिफरेंस क्या है, कॉमन है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा, इसी को हम H से डिनोट करते हैं, यही H है, ठीक है। जो आपने पूछा था H क्या है, वो H यही है, डिफरेंस है H, ठीक है। अब आगे एक उसमें एक वर्ड था C था या नहीं था, yes मैम C था ना। अब वो C क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि वो C क्या है। एक्चुअल वो C जो है वो संचयी आवृत्ति है, ठीक है। अब ये संचयी आवृत्ति आखिर है क्या भाई, कौन सी बला है संचयी आवृत्ति, तो इसको हम देखते हैं कि संचयी आवृत्ति क्या है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ निकालेंगे C, ठीक है। याद रहे इस डेटा को हमें बिल्कुल जब क्लास इंटरवल दिया गया होगा, हम कहीं भी टच नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है। यहाँ देख लें, ये 65 तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही चल रहा है, इसको हमें टच नहीं करना है। हम निकालेंगे, हमारे फॉर्मूले में C की जरूरत थी तो हम निकालते हैं C, और ये निकालने के बाद ही हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, कैसे निकालते हैं। जो आपकी पहली आवृत्ति है, जो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, वो रहेगी ज्यों की त्यों। पहली आवृत्ति क्या है बेटा, 4 है। तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यों की त्यों रहेगी, पहली आवृत्ति 4। जो अगली है उसको हम इस 4 में ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 9। पहली 4 है, दूसरी 9। अब इस 9 में 13 को ऐड कर दिया बेटा, कितना आ गया 22। वेरी गुड। अब इस 22 में इस 20 को ऐड कर दें, कितना आएगा देखो जरा, कितना 32 नहीं आएगा, 42 आएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड। अब इस 42 में 14 ऐड कर देंगे, कितना आया 56। अब इस 56 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट वाली क्या हो गया, 64। कितना
64 और इस 64 में ऐड कर दिया 4 तो कितना आ गया 68 68। ये जो वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज जो है 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68, ये सभी है संचयी आवृत्ति। ठीक है, इस तरह निकाली जाती है संचयी आवृत्ति। अभी आपको फिर एक मैजिक दिखने वाला है। मैं आपको बता सकती हूँ कि इस फ्री, आपको मालूम है एन क्या होता है, समेशन एफ। ये तो आपको मैंने माध्य निकाला था तभी बता दिया था ना, फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, एन की वैल्यू समेशन एफ। जरा हम देखें, इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, मुझे पता है कि इतना आएगा। अब आप ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। देखें, आप ऐड करें और देखें कितना आ रहा है। देखें जरा कितना आ रहा, ऐड कर लिया फ्रीक्वेंसी को। यस मैम। कितना आ रहा, 4 + 5 9 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4 68। 78 किसका आ गया, नहीं आएगा। अब यहां से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा एन कितना आ गया 68, तुरंत लिख देना है एन कैसा है, सम है, कैसा है, इवन है। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए था, उनसे थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमें मिलती जा रही। एन की वैल्यू मिल गई हमको 68। अभी फिर से कोई ज्वाइन कर रहा है भाई, उसको ज्वाइन करा लेते हैं अपन। चलिए, एन की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी मिल गई 68। हमने देखा, अब यहां से हमारा क्वेश्चन, एन की वैल्यू कैसी है, सम है। जब एन की वैल्यू सम होती है तो हम करते हैं n/2 = 68/2। कितना आएगा भाई, देखिए जरा कितना आएगा, 34 हमने एक स्टेप और पूरा कर लिया। ये जो 34 आया है, हम इसको अपने सी में, ये CF है एक्चुअली, संचयी आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें हम ढूंढेंगे कि ये किसके अंतर्गत आ रहा है। तो 34 देखो, 4 के अंतर्गत तो है नहीं, 9 है ना, 22 से बड़ा है ना 34, क्यों 34 22 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा पक्का। तो देखो 22 जो है वो 34 से बड़ा है, 22 से 34 बड़ा है, और अगली है आवृत्ति क्या है 42, और 42 से कैसा है, छोटा है। यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू 34 तो नहीं मिल रही, पर हमको ऐसी वैल्यू मिल गई कि अब अगर हम 42 पे चले गए तो 42 से तो 42 तो बड़ा हो जाएगा 34 से, तो हमें क्या मिल गया 22। 34, अब हम यहीं पर देखेंगे कि 34 से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 42 34 से ज्यादा हो जाएगा, हम यहीं पर रुक गए। अब 42 है ना, सॉरी हम 22 से तो बड़ा है ना 34, और 42 से अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 42 से बड़ा फिर 56 हो जाएगा, 34 इसके अंतर्गत कहीं है ना, 22 से बड़ा और 42 से छोटा, मतलब यही होगा। यस मैम। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछें। अब 34 यहाँ है, अब ये जो 42 है, इसका वर्ग देखेंगे, इसका इंटरवल कौन सा इंटरवल है, 125 to 145। इसी वर्ग को कहा जाता है माध्य का वर्ग। आपको बार बार मैं एक वर्ड बोल रही थी, मीडियन क्लास
या माध्य का वर्ग। ये क्या हो गया 125 to 145। क्लियर। अब ये हो गई इसकी लोअर लिमिट और ये हो गई इसकी अपर लिमिट, और इनका जो डिफरेंस होगा L2 माइनस L1 वही कहलाता है H। कितने का डिफरेंस है 20 का। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई ये बताएं। आ गई। अब आपको मैंने एक चीज लिखवाई थी कि F क्या होता है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। तो माध्यिका वर्ग है 125 to 145 और इसकी आवृत्ति क्या है 20। तो ये F हो गई। तो F की वैल्यू क्या हो गई 20। देखो जितने उसमें जो जो टर्म्स थे वो सारे मिलते जा रहे हैं। आपको H मिल गया, आपको माध्यिका वर्ग मिल गया, आपको N मिल गया, अब F मिल गया। और C के लिए क्या लिखवाया था जरा बताइए। C के लिए लिखवाया था, आप लोगों ने नोट नहीं किया, माध्यिका वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति। तो इसीलिए इसको मैंने सर्कल किया था। ये जो 22 है माध्यिका वर्ग क्या है 125 to 45, इसके ऊपर वाला क्या है ये, इसकी जो संचयी आवृत्ति है ये कहलाएगी क्या C। क्लियर हो गया ये। H की वैल्यू 20, H की वैल्यू 20, F की वैल्यू कितनी है F ये है 20, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवृत्ति 22 संचयी आवृत्ति। क्लियर हुई ये चीज। अब बस हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी। एक और अभी नहीं मिला। किसी ने मुझसे पूछा था मैडम H क्या है, मैडम L क्या है। तो L है ये जो माध्यिका वर्ग है इसकी निम्न सीमा या लोअर लिमिट। ये जो 125 है इसी को हम कहेंगे L। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो गई 125। क्लियर हो गया। यस मैम। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। फिर से आपको बता दूं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू H। जो भूल गए हैं उनको फिर से बता देती हूँ। यहाँ L क्या है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास क्या है 125 से 145। तो इसकी लोअर लिमिट L क्या है 125। ठीक है। इसके बाद आते हैं N अपॉन 2। N की वैल्यू क्या आई थी 68 अपॉन 2। C क्या है माध्यिका वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो C की वैल्यू ये माध्यिका वर्ग 125, इसकी आवृत्ति F और ऊपर वाले की संचयी आवृत्ति 22। तो ये हो गई 22 क्या हो गई आपकी C की वैल्यू तो 22। H क्या था बेटा H क्या था इनके बीच का इंटरवल। कितना इंटरवल है 20। और अपॉन में क्या है बेटा F क्या था ये देखो फिर से माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। माध्यिका वर्ग ये है इसकी आवृत्ति क्या है ये 20। तो बस ये लिख दिए यहाँ पर क्या हो गई 20। जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा सरल लगेगा। अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। ये क्या हो गया 125 प्लस N अपॉन 2 यानी कि 34। 62 अपॉन 2 कितना आया था 34। इसको बस अब हमें सॉल्व करना रह गया और कुछ भी नहीं। माइनस 22 अपॉन में क्या है 20 और मल्टीप्लाई में क्या है 20। जरा देखिए ये 20 से 20 ऑलरेडी कट गया तो कितना आ गया मीडियन 125 प्लस 34 माइनस 22। जल्दी से करें 12। कितना आ गया 137। जो आपकी माध्यिका है जो आपका मीडियन है
वो है 137। अब आप एक बात नोट करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो मीडियन हमने निकाला है, जो कैलकुलेशन हमने की है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। तो वो ऐसे पता लगेगा, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई होती 147, भाई गलती से गलती हो जाती है, आपने 12 ऐड किया, आपने 137 नहीं लिखा, 147 लिख दिया, है ना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जल्दबाजी में हमने गलत आंसर लिख दिया? तो वो पता चलता है हमको हमारी मीडियन क्लास से। जो माध्यिका है, जो मीडियन है, वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही आनी चाहिए, यानी कि 145 से 125 और 145 के बीच आना चाहिए। तो 137 किसके, इनके बीच में है ना, मतलब कि हमारी जो निकाली माध्यिका है ये एकदम सही है। अगर इससे कम आती तो भी गलत होता, और इससे ज्यादा आती तो भी गलत होता। क्लियर हुआ? माध्यिका निकालते बनेगा आपसे। यस मैम। Yes, चलिए, ma'am. तो आज आपको 14.3 के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस में माध्यिका आपको और माध्य निकालना है। ये आपका होमवर्क है। कल आपको मैं 14.2 का बहुलक निकालना सिखाऊंगी। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैम आपने एफ कहाँ से फाइंड किया? क्या एच? बेटा एच पूछ रहे हो आप? हाँ बेटा, एच देखिए, एच क्या है? ये जो माध्यिका वर्ग। एफ कैसे? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये बता दे रही हूं मैं। मैंने आपसे कहा था, जो आप देखिए मैंने आपको लिखवाया था जब फॉर्मूला, तो मैंने लिखवाया था एफ क्या होता है? माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और हमारी मीडियन क्लास क्या है? 120। पहले इसको देखें, एफ क्या होता है? माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। और सी क्या होता है? माध्यिका वर्ग के पहले वाले की संचयी आवृत्ति, है ना। तो एफ क्या है? माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। अब जरा हम देखें, हमारा 34 आ गया था n/2, उसको हमने देखा 22 से बड़ा 42, 34 यही आता है, मतलब माध्यिका वर्ग है 125 to 145। इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी माध्यिका है वो 125 और 145 के बीच में है। तो जो एफ है वो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति होती है। तो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति क्या है? देखो जरा, 20 है कि नहीं? यस। और इससे ऊपर वाली संचयी आवृत्ति देखो 22, ये क्या हो गया आपका? सी हो गया। क्लियर हो गया? और कोई प्रॉब्लम किसी को? और कोई प्रॉब्लम किसी को? No. ठीक है, तो आज आप पूरी प्रैक्टिस करें 14.3 की। कल हम मोड निकालना सीखेंगे, मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। आपको एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।